हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का सुधीर ट्यूटोरियल्स के जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी जल्दी से। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। मंजू, निशा, साक्षी, हर्षित, क्या सभी आगे हैं? फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड। आई होप यू आर enjoying these amazing sessions of सुधीर ट्यूटोरियल्स, है ना। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो अपना शेड्यूल है जीरो टू हीरो बैच का वो अच्छे से फॉलो कर रहे हो और अच्छे से जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हो। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो तो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ ये जो लेक्चर्स हैं देख रहे हो तो ये सफिशिएंट नहीं है। आप लोग ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाता हूँ लाइव क्लास में, आप लोगों ने इनको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। आप लोग जब तक इनकी इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक ये क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है। इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप लोग सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं तो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। प्लीज़ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। ओके, तभी मेरे जो एफर्ट्स हैं वो कुछ प्रॉफिटेबल साबित हो पाएंगे, अदरवाइज दे विल बी नॉन प्रॉफिटेबल। ओके, सो मेरे एफर्ट्स को आई होप कि आप लोग जो है यूजलेस नहीं जाने देंगे। और देखो भाई, इन लेक्चर्स को क्रिएट करने में ना लगभग मेरा 4 से 5 घंटा डेली का लग रहा है, ठीक है। और आपको देखने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो मेरे जो एफर्ट्स हैं आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, राइट। 5 घंटा अगर मैं डेली इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोग इसका जो रिजल्ट है वो मेरे को अच्छा दें, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया करो, तभी जो रिजल्ट है वो अच्छा बन पाएगा। ओके, हाँ जी। इट इज़ नॉट ईज़ी टू क्रिएट दीज़ लेक्चर्स, है ना। 5 से 5 घंटा, लगभग कम से कम 5 घंटा मेरा लग रहा है। पहले तो कंटेंट को इकट्ठा करता हूँ, ठीक है, पीवाईक्यू आपके ढूँढता हूँ। ऐसे ही नहीं यहाँ पे करवा देता हूँ, ऐसे ही नहीं कह देता कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर इससे बाहर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से इसको फ़ॉलो करिए बच्चा, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और अभी तक अगर जो आज के सेशन को शेयर नहीं किया है तो पहले तो शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ, पहले शेयर करिए जल्दी, फास्ट, जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए फटाफट से। और कमेंट करके बताइए कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, क्या आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं नहीं, जल्दी से। सबसे पहला काम यही है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। आई होप आज जो आपकी वॉइस वाली प्रॉब्लम थी ना वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप कि आज जो वॉइस है वो तेज होगी, ठीक है, हाई होगी वॉल्यूम। हाँ जी। सो फटाफट से कर दीजिए कमेंट में और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर नहीं किया अगर अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए फटाफट। चलिए, आज के कंटेंट की बात करता हूँ मैं। आज का जो कंटेंट है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 चैप्टर्स छोटे-छोटे से। एक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इन डिटेल विद पीवाईक्यूज़, ठीक है? और दूसरा चैप्टर जो है हमारे पास, पहला चैप्टर है हमारे पास, पहला चैप्टर जो है वो करेंगे हम लोग, ठीक है? ये 2 चैप्टर हम लोग जो है अच्छे से कवर करने वाले हैं। ओके बच्चा? हाँ जी। अपना पहला चैप्टर बच्चा रियल नंबर्स, राइट? जो अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स है, तो उस रियल नंबर चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, देखो एक तो हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन आना है उसमें से, और एक क्वेश्चन जो है हमारे पास एमसीक्यू आएगा, ठीक है, एमसीक्यू बेस। यानी कि टोटल 3 मार्क्स की वेटेज है हमारे फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर हमें जो है 3 मार्क्स देगा। एक क्या है, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, और मोस्ट प्रोबेबली जो वो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, वो एलसीएम वाला होगा जो आप लोग करते होते, या यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क में आ जाएगा, या प्राइम फैक्टर पूछ लेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला। ये 2 मार्क्स मतलब आप पक्के करके जाएँगे आज। आज आपने टोटल 5 + 3 8 मार्क्स पक्के करके जाने हैं। ओके बच्चा? एक तो पहले ही चैप्टर में कितना 3 नंबर देने हैं, तो उसमें एक हमें 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, वो अच्छे से प्रिपेयर करना है हमने। और दूसरी चीज़ है अपने पास क्या, कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर। अब प्रोबेबिलिटी में भी कुछ ऐसा ही है, बस क्या है इसमें एमसीक्यू ज़्यादा है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा और 3 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है? अगेन 2 मार्क का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, यानी कि टोटल 5 मार्क जो हमें प्रोबेबिलिटी देगा और 3 मार्क्स जो है हमें रियल नंबर चैप्टर देगा। तो आज अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। ये नंबर आज 5 और 3 8 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, ठीक है बच्चा? सो अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है, और मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो बच्चों, पहले हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर। तो वेटेज जैसे मैंने बताया 3 मार्क टोटल है, ठीक है। 2 मार्क का 1 क्वेश्चन है, एमसीक्यू 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको एमसीक्यू करवा देता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक क्वेश्चन आना है और ऐसा कोई फैक्टर वाला
पक्का एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, कि वो एमसीक्यू जो है इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। अब इसमें करना क्या है, देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 बने, बताइए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 बने, ये लीजिए, तो 3 को अगर 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 बन जाता है, ठीक है, 3 6 का 18, और किसको मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, 3 2 का 6 भी होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो 6 आएगा। उसके बाद बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है इसी तरह का, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, 140 है, 70 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 140 आ रहा है, किसको मल्टीप्लाई करें कि 70 बने, तो यहाँ पे आने वाला नंबर जो आएगा वो 35 आएगा, 35 को अगर 2 से करेंगे तो 70 बन जाएगा। अब यहाँ पे 35 किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 75 का 35, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 35। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, होप दैट आपको आता होगा, ठीक है। इस तरह और भी कोई बना सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये 5 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, यहाँ पे 10 आ रहा है, और अगर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मान लीजिए 2 है और ये 1 है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 1 का 2 आ रहा है, ठीक है, तो 5 2 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 2 का 10 हो गया। इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है 1 मार्क में पूछा जाएगा। उसके अलावा जो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है वो आ सकता है आपको, अगले 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है, लिस्ट बनी हुई है, ठीक है बच्चा। तो देखिए जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, √5 इज ए रेशनल नंबर, क्या √5 रेशनल नंबर है? देखो बच्चा, रेशनल नंबर कौन सा होता है, रेशनल नंबर वो होता है जो कि ना अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो पॉइंट में अगर जो तो आंसर आता है वो रेशनल नंबर बन जाएगा हमारे पास। अगर कोई नंबर को हम सॉल्व करें, जैसे √5 की वैल्यू क्या होती है, 0.1 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो इसकी जो नंबर है वो डेसिमल में आएंगे, ठीक है, तो अगर डेसिमल में आएंगे तो वो होते हैं इर्रेशनल नंबर, और अगर क्या है डेसिमल में ना आए तो वो क्या होता है, सॉरी, अगर डेसिमल में ना आए तो, सॉरी बच्चों, जो रेशनल नंबर होता है ना वो एग्जैक्ट नंबर होता है, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे कोई नंबर होगा तो वो होगा रेशनल नंबर। अब यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो √5 है, देखो √5 की वैल्यू क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, तो √5 जो है क्या वो इरेशनल है, वो इरेशनल नंबर है ना, लेकिन ये कह रहा है रेशनल नंबर है, इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। रेशनल नंबर क्या होते हैं, 5 2 3 ऐसे, मतलब जो एग्जैक्ट नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है, वो होते हैं रेशनल नंबर, मतलब जो पॉइंट में ना आए, सिर्फ सिंपल डिजिट हो, ठीक है, वो होता है रेशनल नंबर। और जो पॉइंट में आए, जैसे 1.2 हो गया, 6.34 कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो √5 की वैल्यू क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये कह रहा है रेशनल नंबर, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, 2√3 इज ए इरेशनल नंबर, कह रहा है 2√3 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब देखो 2√3 जो है, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो डेसिमल वगैरह में ही आएगा, ठीक है, तो ये इरेशनल है, इसलिए ये सही है। अगला है, 3 इज ए रेशनल नंबर, 3 कह रहा है रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही कह रहा है, 3 रेशनल नंबर है ना, इस देखो 3 तो 3 है ना, वो पॉइंट में थोड़ी आ रहा है, तो 3 इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। आगे 3√2 इज ए रेशनल नंबर, कह रहा है जो 3√2 है क्या है, रेशनल नंबर है, नहीं जी, ये भी पॉइंट में आएगा, तो इसलिए ये भी क्या है, इरेशनल है, ये फॉल्स आएगा। उसके बाद √14 इज ए रेशनल नंबर, क्या √14 रेशनल नंबर है, नहीं बच्चे, √14 जो है ये इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड मतलब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये भी सही नहीं आएगा, ये भी पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। उसको √25 इज ए रेशनल नंबर, √25 कह रहा है रेशनल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल सही है, √25 का आंसर क्या होगा, 5, तो 5 क्या होता है, 5 तो एग्जैक्ट नंबर है, तो क्या रेशनल है, बिल्कुल सही है। इस तरह √9 इज ए इरेशनल नंबर, कह रहा है √9 जो है वो इरेशनल है, √9 की वैल्यू क्या होगी, 3, तो 3 तो क्या है, रेशनल नंबर है, ये कह रहा है इरेशनल है, इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स। आगे 705 इज ए रेशनल नंबर, 705 कह रहा है रेशनल नंबर है, नहीं बच्चे बिल्कुल गलत, देखो ये भी डेसिमल में आएगा तो ये भी क्या है, इरेशनल है, इसलिए इसने रेशनल लिखा है तो ये फॉल्स आ जाएगा। आगे HCF ऑफ 64 एंड 96 विल बी 16, जो HCF है 64 और 96 का वो कह रहा है 16 होगा, ये बच्चे निकाल के चेक करो HCF, ठीक है, अगर 16 आता है तो यस, नहीं तो रॉन्ग। ये सारे HCF वाले HCF निकाल के आपने इनके आंसर बताने हैं, अभी HCF निकालना सिखाऊंगा अगर नहीं आता है तो, ठीक है, अगर नहीं आता है तो शर्म करो, ठीक है, 4th क्लास में HCF LCM ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन आपको नहीं आता, ठीक है, पर कोई बात नहीं, मैं भी सिखाऊंगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.15 इज 3/20, कह रहा है जो रेशनल फॉर्म है 0.15 का वो 3/20 है। तो देखो बेटा बेटा इसको क्या लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, 0.15 यानी कि 15/100 लिख सकते हैं, अगर इसकी कटिंग करो तो 3/20 हो जाएगी, ये देखो 3 5 3 का 520 का, तो 3/20 एकदम सही चीज है ये। 140 इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इन द फॉर्म 2 × 2^257, ठीक है, तो कह रहा है 140 के जो फैक्टर है उनको इस तरीके लिखा जाता है, प्राइम फैक्टर निकालिए 140 के और उनको लिखिए जरा, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये सही होगा। 150 इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इन द फॉर्म दिस, कह रहा है जो 150 है उसके जो फैक्टर है इस तरह लिखे जा सकते हैं, ये भी सही है, फैक्टर निकालेंगे तो ऐसी ही चीज बन जाएगी, ठीक है बच्चा। तो ये इस चैप्टर के क्या हो गए, 1 मार्क क्वेश्चन हो गए। अभी मैं आपको 2 मार्क क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है जी।
हाँ जी बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका 2 मार्क का आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, क्या यूज करके, डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड की जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसको यूज करके। तो देखिए, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हैं, ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है, देखिए इसमें नोट करना। पहला स्टेप होता है, इसमें क्या करना होता है कि देखिए सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, आपको दिख रहा है कि 225 क्या है, बड़ा है 135 से, तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 वी गेट। देखिए क्या करना होता है, जब डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हो ना, तो उसमें पहली चीज नोट करते हैं कि कौन सा जो नंबर दिए हैं उनमें से जो बड़ा है ना, तो वो वाले पे हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन लेमा लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 225 और 135 था, तो 225 बड़ा है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 225 पे डिवीजन लेमा जो है लगेगा। ठीक है, तो देखिए जरा इसको लगाइए, 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं, 135 इंटू 1 प्लस 90 लिख सकते हैं। 225 को ऐसे ही तोड़ा जा सकता है ना, क्या लिखा जा सकता है 225 को, 135 इंटू 1 प्लस 90 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 225 को क्या लिख सकते हो, 135 प्लस 90, है ना, तो ये लिख लिया। अभी क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, जिस मतलब कहने का मतलब क्या है कि 225 को बेसिकली हमने डिवाइड कर देना। देखिए कैसे, 225 को 135 से डिवाइड, ये लीजिए, ये आ गया। ठीक है, अभी दोबारा क्या करेंगे, 90 बचा ना, अभी 135, तो ये करें क्या आएगा इसका, देखिए 90, ये ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, 90 आ गया, पहला स्टेप यही है, 135 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 90 आ गया। सही है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो क्या होता है, सुनिए, जो दूसरा स्टेप है, अब देखिए अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है, ठीक है, तो अब दोबारा से डिवीजन लेमा लग जाएगी। ठीक है, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर रिमाइंडर जो है जीरो के इक्वल नहीं है, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक है, तो दोबारा डिवीजन लेमा लगेगी, किसमें, अब इस बार लगेगी किसमें, 135 एंड 90 में। किसमें लगने वाली है, 135 एंड 90 में। तो अब लगाइए जरा, इस पे भी लगाइए डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब देखिए, अभी इस पे जब डिवीजन लेमा लगाओगे तो देखो, अब 135 अंदर 90 बाहर। ठीक है, 91 का बच गया क्या, 5 13 4 45 बच गया। ठीक है, अब देखो फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं है। ठीक है, अगर फिर से जीरो नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, स्टेप 3, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक है, तो देखिए दोबारा जब लगाओगे तो क्या होगा, 90 बाहर, बड़ा वाला नंबर हमेशा अंदर। ठीक है, 45 दूनी, ठीक है, 90 आ जाएगा। अब जीरो हो गया। ठीक है, अब जब जीरो आ गया, सिंस रिमाइंडर इज जीरो, अब क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर इज जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अब वी स्टॉप प्रोसीड्यूर, ये जो प्रोसीड्यूर हम बार बार कर रहे थे, ठीक है, उसको क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे। ठीक है, और जो आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एंड आंसर इज 45। आंसर कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर बच्चों किसी को समझ नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन लेके मैं करके दिखा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले तो देखिए, इसको कुछ नहीं डिवाइड करना होता है, स्टेप तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, अगर अच्छा मतलब शो हो जाता है इसीलिए लिखा है, नहीं तो है कुछ नहीं, खाली क्या करना है, जो नंबर दिया है उसको डिवाइड करते होते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, पहली बार डिवाइड किया, नंबर आंसर रिमाइंडर आ गया 90, 90 बाहर रहेगा, ये वाला अंदर डाल लीजिए, आंसर क्या आ गया 45, 45 को क्या करेंगे, बाहर रहने दीजिए, अंदर 90 डालिए, आंसर क्या आ गया 45। ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए एक क्वेश्चन और यूज करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके हमने क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है 616 और 32 का। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, फिर से बिल्कुल पहले जैसा ही है, क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, सिंपल मेथड करा रहा हूँ, 616 स्टेप वगैरह आप खुद लिखेंगे। ठीक है, 616 है ना, और 32 को बाहर, इसको जरा डिवाइड करिए। जब इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, देखो 32 को किससे करें कि 616 बनेगा, देखो 32 को अगर 19 से कर दें, एक 32 को अगर 19 से करें, देखिए 92 का 18 ऊपर 90 27 28 इंटू एक 32 इंटू 19, 92 का 18 ऊपर 90 27 28 इंटू 2 1 का 3 1 का
8 8 टू 10 ऊपर 1 336 608 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 32 को 19 से कर रहे हैं तो एग्जैक्ट नंबर 608 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसको माइनस कीजिए, 8 ये क्या बन जाए 0, यानी कि 8 बच गया, ठीक है। अब जो 8 बचा है ना, अब दूसरी बार इसको क्या करेंगे, ये वाले नंबर को अंदर ले जाइए, ये लीजिए 8 4 का 32, आंसर क्या आ गया, नील हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ, सो एचसीएफ इज 8, ठीक है। ये निकालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। खाली डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करोगे ना, देखो बड़ा वाला नंबर अंदर, ये वाला बाहर, आंसर क्या आएगा, सॉल्व करोगे, जैसे रिमाइंडर बच गया, अगर रिमाइंडर बच गया ना, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे पहले नंबर को जिससे डिवाइड किया था उसको अंदर डालिए और फिर सॉल्व करिए। अगर फिर रिमाइंडर आता है तो यहाँ पे जो है उसको अंदर डालिए, फिर जब तक ऐसे नील नहीं हो जाता तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे नील जहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर वाला जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो वाला आंसर हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। होप दैट क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है बच्चा। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपके लिए, अगर यहाँ पे मेरे को दिखता है कोई, वो क्वेश्चन आप करेंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए बताता हूँ। सो आपके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। यूज यूक्लिड्स लेमा टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो आपको पता होगा ना क्या करना है, खाली इसको अंदर कर दीजिए 12576 और 4052 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो आंसर आएगा ना वो 3 पे आ जाएगा, ठीक है। 3 पे अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, अब आप लोग देख लेना, इसको डिवाइड करना, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा फिर इसको अंदर डाल देना, फिर डिवाइड कर देना, जहाँ तक नील नहीं आता करते जाना, ठीक है। फिर लास्ट में जो यहाँ पे आंसर बचेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर स्टेप लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ओके बच्चा। सो देखो बच्चा, अगला 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है मेरा तो फेवरेट है। ओके बच्चा, तो देखिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो है वो दो नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए गिवन क्या है, गिवन जो है अपने पास वो क्या है, गिवन नंबर है। गिवन नंबर आर क्या क्या है, 26 एंड 91, ये हमारे पास क्या है, गिवन नंबर्स हैं। ओके बच्चा, अभी प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 26 एंड 91 आर, इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकालिए। देखिए 26 का यहाँ लिख लेते हैं, 91 का यहाँ, तो देखिए 26 का निकालिए पहले, 2 13 का, 13 1 का, यानी कि इसके 26 के तो 2 इंटू 13 आ गया। अब 91 का निकालिए, 2 पे जाएगा नहीं, ठीक है बच्चा, 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे, 6 7 7 पे जाएगा ना, 70, हाँ 7 पे जाएगा, ठीक है। तो 7 ये कितने पे जाएगा, देखो बच्चा 13 पे जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 13 1 का, यानी कि आंसर क्या आ गया, 7 इंटू 13 आ गया इसके फैक्टर। अब देखो बच्चा, ये हमने क्या निकाली है, फैक्टर निकाल लिए। अब इसमें से हमें कॉमन वाला निकालना होता है, क्या कॉमन वाली चीज जो है निकालनी होती है। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो 13 है, ठीक है। सो एचसीएफ इज, एचसीएफ क्या आ गया, इसलिए 13 आ गया, एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक है बच्चा। और अगर इनके एलसीएम की बात करें, ठीक है, तो एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो कॉमन वाला होता है, ठीक है। अब बच्चा एलसीएम के लिए क्या होता है कि एलसीएम के लिए ना जितने भी अलग अलग नंबर होते हैं वो वाले हमने यूज कर लेने हैं इसमें से, ठीक है। तो देखिए एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग नंबर क्या है, देखिए एक तो 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई, और क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और क्या आ रहा है 13, दो है ना, तो हम एक लेंगे, कॉमन जो होता है वो एक ही लेते हैं, ठीक है। 13, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 का 14, 14 13 का कितना होता है बच्चे, 14 13 182 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया, एचसीएफ 13 आ गया, और जो एलसीएम है वो कितना 182 आ गया, कितना है बच्चे 182, ठीक है। अभी हमने वेरीफाई करना था, राइट। तो देखिए वेरिफिकेशन करनी कैसे करनी है, पहले देखो एलसीएम और एचसीएफ लिख लेता हूँ, जो निकाला हमने, एलसीएम कितना था 182 था, एंड एचसीएफ कितना निकाला था, एचसीएफ निकाला था 13, ठीक है। ये दो चीजें हमने निकाली थी। सो अभी देखो हमने वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। वेरिफिकेशन, इसने कहा था हमें वेरीफाई करने को कि जो एलसीएम है और एचसीएफ अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर आ रहा है, यानी कि क्या, इसके और इसके बराबर आ रहा है, 182 मल्टीप्लाई 13 इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो टू नंबर ये नहीं थे, टू नंबर क्वेश्चन में दिए ना, 26 एंड 91 है, 26 एंड 91 के बराबर आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि वेरीफाई करना है हमने कि एलसीएम और एचसीएफ अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वेश्चन में हमें नंबर दिया, देखो कहाँ कौन सा नंबर दिया है क्वेश्चन में, ये नंबर दिया है
26 एंड 91, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास आया है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो देखो इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम कितना आया था वो देखो, ऊपर देखो एलसीएम कितना है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13 इक्वल टू 26 इंटू 91 हमने करना है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो ये चीजें क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। देखो जरा 13 1 का 13 2 का, ये तो वही कट रहा है, ठीक है। ये चीज आ गई, इसको सॉल्व कर लेना बच्चे, बराबर आ जाएगा। इधर बन जाएगा 182, इधर क्या बन जाएगा 91, 91 कितना होता है 182, हैंस वेरीफाइड। सही है, वेरीफाई हो गया इसलिए। ओके बच्चा, एक और क्वेश्चन इस तरह कराऊंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। सो आप लोग अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और नंबर हमारे पास ये है, हमने क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, ठीक है। तो पहले तो 510 के फैक्टर निकालेंगे, ये पहले 2 पे जाएगा, ठीक है बच्चा, ये 255 बन जाएगा। सही है, 255 बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अभी उसके बाद देखो 3 पे जाएगा, 3 8 का 24, 3 5 का 15, ओके। अभी ये 60 70 80 8 पे नहीं जाएगा, अभी ये 5 पे जाएगा, 5 1 का 3 35 17 का 17 1 का, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ 510 आर, 510 के फैक्टर क्या करोगे, देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इस तरह अब निकालिए फैक्टर। किसके निकालेंगे अब हम लोग फैक्टर निकालेंगे 92 के, 92 के निकालिए। 2 ये क्या बन जाएगा 49 है ना, नहीं सॉरी 46, ओके। उसके बाद फिर से 223 का, फिर 23 1 का, ठीक है। तो क्या बन गया 2 इंटू 23, ये आगे इसके फैक्टर, ठीक है। फैक्टर ऑफ किसके 92 के, ये 92 के फैक्टर आ गए, ये 92 के हैं 510 के। अब कॉमन देखो, एक तो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बाकी सब अलग अलग है, तो ये लो। सो एचसीएफ इज, एचसीएफ क्या आ जाएगा, देखो जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो कॉमन तो एक ही नंबर है 2, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अभी हमने निकालना है क्या, अभी हमने निकालना है, अभी निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो हमने अलग अलग लेना होता है, ठीक है सारे। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, कॉमन में से एक लेते हैं मल्टीप्लाई, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है, ठीक है, एक 2 और है, उसके अलावा और क्या है 23, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, मल्टीप्लाई करके फटाफट कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है। 3 2 का 6, 6 5 का 30, ठीक है, 6 5 का 30, 30 को 2 से किया 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 23460, 23460, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 23460 आ गया। अब वेरीफाई करने की बारी है, ठीक है। वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो देखिए वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, देखो एचसीएफ कितना 2 है और एलसीएम कितना है 23460 है, इक्वल टू इन दो नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि 510 इंटू 92, ठीक है। तो देखो ये तो सही से कट रहा है, 2 1 का 2 41 का 46 का, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करो 23460, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आ गया 23460। तो यहाँ पे लिखो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इतना आसान है, 2 मार्क्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अगर कोई डाउट स्टिल रह गया है तो पूछ लीजिए, ठीक है बच्चा। हाँ जी, अगला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 15 एंड 21। अगर कोई पेपर आसान डालता है तो ये क्वेश्चन आप उसका फेवरेट होगा, ठीक है। तो हमने क्या डालना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो कितने 10th क्लास में हो, काम आ रहा है 4th क्लास का, वाह। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालिए इनके, ठीक है। सो 12 का प्राइम फैक्टर निकालिए सबसे पहले, 2 6 का, 2 3 का, 3 1 का, ठीक है। उसके बाद हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं किसका 15 का, 3 5 का, 5 1 का, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर निकालेंगे 21 का, ठीक है, 3 7 का, 7 1 का। अब यहाँ पे लिखिए फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर क्या क्या है, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अभी लिखिए फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर लिखिए क्या क्या आ गए, देखिए 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद फैक्टर लिखिए फैक्टर ऑफ किसके 21 के, 21 के क्या क्या फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये चीज आ गई। अभी एचसीएफ क्या एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ
ठीक है। तो एचसीएफ देखिए जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, जो तीनों में कॉमन आएगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन कौन सा है, 3 दिख रहा है। तो तीनों में कॉमन एक ही नंबर है और वो क्या है, 3 है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। अगर मान लो 3 के अलावा 2 भी सब में कॉमन होता तो 3 मल्टीप्लाई 2 कर देते। ठीक है। इस तरह जितने नंबर कॉमन हो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन है तो इन तीनों का एक हो जाएगा। एचसीएफ कितना बन जाएगा, 3। अभी एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, कॉमन में से तो एक 3 आ जाएगा, बाकी जो बचे लिख लो। ठीक है। कॉमन में से एक आ जाएगा, बाकी क्या करोगे, यूज कर लेंगे हम। ठीक है। तो देखो एक तो आ गया हमारे पास, क्या 3 आ गया। ओके बच्चा। 3 के अलावा देखो 2 कितने हैं, 1 और 2। 2 कितने, देखो कॉमन का मतलब क्या है कि सब में जो आ रहा है वो वाला होता है। ठीक है। कॉमन का मतलब क्या है, जो सब में आ रहा है, ये नहीं कि एक ही में कॉमन। अब इसमें 2 है तो 2 बार ही यूज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 यूज होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो 3 तो यूज कर लिया, 2 यूज हो गया। उसके बाद क्या है, 5 है अपने पास, और क्या है 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर लिए, 3 2 का 6, 6 2 का 12, 12 5 का 60, 16 इंटू 70, 420 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। इसलिए एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। होप दैट आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी है बच्चा, बहुत बहुत इजी है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साथ में। ठीक है। तो इस तरह से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद बच्चा एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है। फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टर। ठीक है। प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन, मतलब है तो फैक्टराइजेशन ही। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन पूरा नहीं है, एक मिनट आपके लिए क्वेश्चन बताता हूं। ट्वेंटी वन फिफ्टीन एंड 21 15 और 12 का निकालिए आप लोग। ठीक है। ये निकालिए आप लोग। आप क्या निकालेंगे, 21 15 और 12 ये वाला निकालिए। हालांकि है सेम ही, तो चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। इसको 24 कर लीजिए, फिर इसको 24 कर लीजिए। 21 15 और 24 इसका आप लोग निकालेंगे। ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या आया। ओके बच्चा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, सिंपल है। पहले क्या करना है, फैक्टर निकालना। फैक्टर के बाद जो कॉमन होगा तीनों में वो क्या हो जाएगा, एलसीएम, और एचसीएफ सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो सब में कॉमन ना हो। ठीक है। मतलब उन सबको मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके बच्चा। सो अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक बच्चा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला आ गया है। गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ इज एचसीएफ ऑफ 306,657 इज 9। कह रहे हैं इसका जो एचसीएफ है वो 9 है। हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है और हमने निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। सो बच्चा है कुछ नहीं, है पहले जैसा ही। ठीक है पहले जैसा ही। ठीक है। सिर्फ क्या करना है, देखिए पहले तो क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 306 एंड 657। ठीक है। इनके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ये लो 306 के 215 और 253। ठीक है। ये आ गया। अब ये 3 पे जाएगा, 3 5 का 3 1 का, फिर से 3 पे जाएगा, 3 21 17 पे। ठीक है। फिर 17 1, ये हो गया। अब 657 के भी निकाल लो, 657। तो ये जाएगा किस पे, 3 पे, 3 2 का, फिर 3 2 का 6 हो गया, 3 1 का 2 27, 3 9 का। उसके बाद फिर से 3 पे जा रहा है, 3 7 का, 3 3 का। ठीक है। उसके बाद अब तो नहीं जाएगा ना, अब नहीं जाएगा। अब 73 मेरे ख्याल किसी में नहीं जाता, तो ये 73 1 का 73 ही हो जाएगा। ठीक है। 73 1 का 73। अब देखिए, अब ये तो हमने कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए फैक्टर ऑफ 306। 306 के क्या क्या फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 657 के क्या क्या फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73। ठीक है। ये फैक्टर आ गए। तो एचसीएफ देखिए, यहाँ से एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या आया, कॉमन क्या है, 3 एक कॉमन है, 2 3 कॉमन है। अब अगर 2 3 कॉमन है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 9, यानी कि कितना आ गया एचसीएफ, 9। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी था ऑलरेडी, कितना, 9। ठीक है बच्चा। तो एचसीएफ अपने पास आ गया। ठीक है। अब आपको पता है, वी नो, आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है। ये आपको पता है, अभी आपने इतने क्वेश्चन किए। ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया था ये। ठीक है। तो देखिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ठीक है। ये हमने वेरीफाई भी किया था, आप लोगों को क्वेश्चन मैंने वेरीफाई करके दिखाया भी था। तो देखिए एचसीएफ यहाँ पे 9 है, एलसीएम हमें पता करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम पता करना है ना। ठीक है। तो एलसीएम जब पता करना है तो 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर का प्रोडक्ट।
तो देखो दो नंबर क्या क्या है हमारे पास, ये देखो 306 है, एक मिनट दिख रहा है 306 और 657, तो इनको यहाँ लिख दो 306 इंटू 657, ये चीज है, ठीक है, ये है अपने पास बिल्कुल इजी। तो एलसीएम निकालना है, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब देखो दोनों ही किस पे कट रहे हैं, 3 पे कट रहे हैं, 3 3 का, 3 10 का, और ये कितने में 3 2 का, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये भी शायद, हाँ 3 1 का, 3 2 का 6, अब 3 1 का 5 227 9 पे 219, यानी कि एलसीएम जो आएगा इन दोनों को 1 2 को 209 से मल्टीप्लाई करिए, 102 को 219 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा 22338, ठीक है। ये आपका एलसीएम निकल आएगा, इस तरह से निकालना है, ठीक है बच्चे। बहुत आसान है, क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और करके ही आना है, ठीक है। हाँ जी, होप दैट समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया दोबारा देख लीजिए। फैक्टर निकालिए पहले, एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब आप लोग जानते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, तो एचसीएफ कितना 9 है, एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये रहे जो क्वेश्चन में दिए नंबर, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना, तो एलसीएम निकालना है, 9 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए, ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ जी बच्चा, तो आपकी स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखो बच्चा ये क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है मेरे हिसाब में 2 मार्क्स में, ठीक है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे इसलिए मैं करवा देता हूँ। प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है इरेशनल, वैसे आपको देख के तो पता लग रहा है कि इरेशनल है, पर हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस सपोज 3 + 2√5 इज इरेशनल, मान लेते हैं कि रेशनल है, सॉरी इरेशनल, मान लो कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है नहीं, पर मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो पहले तो हमने मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, अभी क्या करेंगे हम, प्राइम नंबर निकालेंगे, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, को प्राइम निकालेंगे, ए और बी, क्या निकालेंगे, ए और बी, ठीक है, जहाँ पे ए तो क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा, बट बी जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच दैट, इस तरह से कि 3 + 2√5 जो है वो क्या हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज है ये मेन स्टेप है। मान लो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3 + 2√5 था ना, वो मान लो कि किसके इक्वल है, a/b के इक्वल है, किसके, a/b के इक्वल है, ये a है बच्चे मेरा, ठीक है, a/b के इक्वल है, सही है यहाँ तक। तो देखो अब इसको क्या करोगे, इधर ले जाओ, इस b को इधर ले जाओ, सबसे पहले 3 है ना प्लस में, इधर इधर ले आइए इसको, ठीक है। तो देखो 2√5 क्या हो जाएगा, a/b, अब ये इधर प्लस में था, इधर -3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, -3, क्या हो जाएगा, -3। अब ये जो 2 है √5 इधर रहने दो, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, a/b से मल्टीप्लाई 2 भी हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, होगा तो 2 को दोनों से साइड डिवाइड होगा, तो a/2 भी हो गया -3/2, यहाँ तक सही है। अभी a और b क्या है, इंटीजर है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और अगर दोनों इंटीजर हैं तो देखिए इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2b और 2 है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम जाएगा 2 आएगा, ठीक है, 2, ओहो सॉरी दिख भी नहीं रहा, सॉरी एलसीएम जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2, और इसको अगर 2 को इससे कैंसिल करोगे तो 2 कट जाएगा, बी को ऐसे किया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है बच्चा, ए माइनस 3 बन गया। अब इधर देखिए इंटीजर माइनस, ये देखिए ये भी इंटीजर था और ये भी क्या था, इंटीजर था, यानी कि इंटीजर -3 टाइम इंटीजर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये ए भी इंटीजर था, मैंने कहा था, क्या कहा था, ये देखिए ए एंड बी आर इंटीजर, तो ए क्या है, इंटीजर -3 टाइम इंटीजर अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम इंटीजर, सॉरी यहाँ बी लगाना भूल गया क्योंकि 2 भी इंटू 2 था, तो एलसीएम 2 भी आएगा, है ना। हाँ जी, तो 2 इंटू इंटीजर आ गया, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग, हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन सॉरी 1 थी, ठीक है, हेंस इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज क्या है, √5 क्या है, इरेशनल है, √5 क्या है, इरेशनल, ठीक है। देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग,
देखो हमने माना था, सपोज किया था कि क्या है, सपोज कहा था ना, हमने सपोज किया था कि √5 क्या है, रेशनल है, लेकिन क्या हो गया, हमारी सपोजिशन तो रॉन्ग होगी, ठीक है। अगर रॉन्ग होगी तो हेंस 3 + 2√5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आएगा, ठीक है, बट समझ लो कुछ जाता नहीं है, हम लोग अगर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए, ठीक है, कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल है। एक मिनट, इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोप्राइम फाइंड करेंगे ए और बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। और ए और बी क्या है, इंटीजर है, बी जहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सच दैट इस तरह से कि 3 + 2√5 को हम a/b मान लेंगे, इस यहाँ पे 3 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके क्या कर देंगे, a - 3/2b बन जाएगा। अब इसको क्या करोगे, इंटीजर माइनस 3 टाइम इंटीजर अपॉन 2 टाइम इंटीजर आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर ये लो 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, ठीक है। इससे हमें पता लग रहा है क्योंकि, ठीक है। अब इससे क्या पता लग रहा है, देखो a - 3b/2b है ना, तो यानी कि इंटीजर माइनस 3 टाइम इंटीजर अपॉन 2 टाइम इंटीजर आ रहा है। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो a की वैल्यू कोई भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो जाए, यहाँ पे भी कोई वैल्यू हो जाए और यहाँ पे भी, इसको डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आएगा नंबर, किसमें, डेसिमल में। और डेसिमल में जो आते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो इस तरह से क्या प्रूव हो गया कि √5 क्या है, इरेशनल है। अगर √5 इरेशनल है, हमने सपोज किया था कि देखिए 3 + 2√5 क्या है, हमने सपोज किया था ना कि 3 + 2√5 क्या है, रेशनल है। तो हमारी सपोजिशन तो गलत होगी, तो इसलिए 3 + 2√5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। होप दैट समझ आ गया होगा, ओके बच्चा। सो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी। हाँ जी, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आज का नहीं, क्योंकि अभी मैंने दूसरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी करना है, दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं इसलिए एक साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, रियल में हमने क्या करना है, जो है डिवीजन नहीं करनी है, हमने रियल में डिवीजन नहीं करनी है, और स्टेट करना है कि क्या ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है, क्या ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और सेपरेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसको हमने चेक करना है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है या डेसिमल टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, बेहद इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो सिर्फ क्या करना है, लेट x इक्वल टू, मान लीजिए जो नंबर हमें क्वेश्चन में दिया है, इसको मान लीजिए x इक्वल टू 29/343 है, 29/343। इसको क्या करेंगे, कंपेयर करिए, कंपेयर विद x इक्वल टू p/q, 9th क्लास में करते होते हैं, x इक्वल टू p/q, उससे इसको कंपेयर करिए। तो देखो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ रही है, सो हेयर p इक्वल टू 29 हो जाएगा एंड q इक्वल टू 343 हो जाएगा। देखिए p/q है ना, तो p क्या हो गया 29, q क्या हो गया 343। ओके, अब जब pq आ गया अपने पास, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ p, देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ q निकालिए, नहीं तो q के प्राइम फैक्टर निकालिए जरा। जब इसके q के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 343 है ना, 343, इसको देखो 749 का, ठीक है। फिर क्या करेंगे 7 का, फिर क्या आ जाएगा 7 1 का, यानी कि 7 की पावर 3 आ गई, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर 7 × 7 × 7, क्यू यही था, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 7 × 7 × 7 आ गया, ठीक है। जो कि इक्वल है, इसको क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 3। तो देखो आपको एक चीज पता है कि डेसिमल टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, देखो 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म का अगर कोई होता है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। याद रखिए, ये चीज याद रखिएगा। अगर कोई नंबर 2 की पावर n × 5 की पावर m की फॉर्म का होता है, जहाँ पे n और m क्या है, नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अगर इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। तो इसको जरा इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है। इसको अगर इस फॉर्म में हम लोग लिखें, ठीक है, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 तो अपने तो देखिए यहाँ पे ना 2 है ना 5 है। अब अगर दोनों ही नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, सो इट इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म। कहने का मतलब कि हमारे पास जो नंबर है 29 है और 7 की पावर 3 है, तो देखो ना तो 29 यहाँ पे आ रहा है ना 7 आ रहा है, ठीक है। तो सो इट इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म, हेंस एक्स, एक मिनट बच्चा दिखा भी नहीं, हेंस एक्स इक्वल टू 29/343 will have a non terminating
रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, इसलिए इसका जो डेसिमल होगा वो रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं, पहले मान लीजिए x जो है 29/343 है, इसमें देखिए इसको p बाय क्यू से कंपेयर करिए, यहाँ पे p आ गया, q आ गया, q का प्राइम फैक्टर निकालिए। अब इसके फैक्टर तो ये आ गए, 29 के तो फैक्टर ही नहीं बन रहे, अगर बनते तो इसके बना लेते। फैक्टर बनाने के बाद इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तब तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग भी है। लेकिन अगर इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, इस फॉर्म में जैसे 2 और 5 ही नहीं है तो इस फॉर्म में नहीं है, सो इट इज नॉट ए डेसिमल टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके साथ ही रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं है इसके पास, ठीक है। मतलब रिपीटिंग डेसिमल समझते हो ना, जैसे 2.434343 देखो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, होप दैट आप लोग को समझ आ गया होगा बच्चा, ठीक है। अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, 2+3 1 मार्क आपका कहीं नहीं जाएगा, 2+1 मार्क आपका कहीं नहीं जाएगा, ओके। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोग से जानना चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझ आ गए हैं या नहीं, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से, शाबाश, जल्दी जल्दी से एक बार चैट में धूम भी मचा दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग थक गए क्या, जल्दी जल्दी से, शाबाश। और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर दो, क्योंकि मैं तो थक गया हूं, अब तभी पढ़ा पाऊंगा जब आप लोग फ्यूल दोगे, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेट करिए मुझे फटाफट से, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सो देखिए, अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है। सो फटाफट से धूम मचाने के लिए रेडी हो सभी प्रोबेबिलिटी में। तो मैं पहले बता दूं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, क्या संभावना, कोई चीज होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मंजू जो है मैथ में 100% मार्क्स लाएगी, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मंजू के 100% मार्क्स आएंगे, ठीक है। और या मैं कहता हूं कि हर्षित के 90% मार्क्स आएंगे, ठीक है, मैथ में, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि हर्षित के 90% मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये होती है क्या, प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये होता है, ठीक है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये होता है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे फेवरेबल इवेंट का क्या मतलब है, फेवरेबल इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट का मतलब है कि कोई चीज होने की संभावना कितनी है, ठीक है। मान लीजिए एक चीज मानते हैं, मान लो हमारे पास ये बैग है, ठीक है, इस बैग में मान लो 5 रेड टॉफीज हैं, ठीक है, और 10 ग्रीन टॉफीज हैं, ठीक है, समझ गए। और एक बैग है मान लो अपने पास ये वाला, ठीक है, या एक ही बैग से काम चलाते हैं अभी, ठीक है, हाँ, एक ही बैग से काम चलाते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं अगर कहूँ कि इसमें से एक ट्रॉफी मैंने निकालनी है, ठीक है, अब देखो मिक्स है, 5 और 10 15 ट्रॉफी मिक्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अगर इसमें से मैं ट्रॉफी एक निकालता हूँ बिना देखे, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टॉफी निकालूंगा वो रेड टॉफी होगी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड टॉफी होगी। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टॉफी क्या हो जाएगी, उसका क्या है, देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या है कि कितनी रेड टॉफी है इसमें, ठीक है, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उस तरह की चीज कितनी है, तो कितनी है रेड टॉफी 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट मतलब कुल कितनी टॉफी है इसमें, कि कोई सी भी हो, रेड ब्लू नीली पीली जो भी है, इसमें कितनी टॉफी है टोटल, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कितनी टॉफी यहाँ पे टोटल 15, तो 15 कटिंग करिए, 5 1 का 5 3 का, तो आंसर क्या आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/3। बेसिकली ये होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चा। इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क के, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, आज ये नंबर पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है, हाँ, छोड़ना नहीं है एक भी। सो बच्चा इसमें अभी ये चीज मैंने बेसिक सी चीज बताई है आपको, 1 मार्क में पूछ भी सकते हैं। अभी मैं आपको 1 मार्क वाले कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है, 1 मार्क वाले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। सो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट विल बी द इवेंट ई प्लस इवेंट नॉट ई। तो देखो कोई भी चीज ना, कोई भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, मान लीजिए मैं कहता हूं कि बैग है, जैसे मैंने बैग दिखाया था, ठीक है, ये देखिए ये देखिए ये बैग है, ठीक है, इसमें रेड बॉल है और ये बैग है, ये दोनों बैग है, ठीक है।
मान लीजिए मैं कहता हूँ इसमें से एक टॉफी निकालता हूँ, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था। इसमें से मैं कहता हूँ रेड टॉफी ना होने की संभावना और रेड टॉफी होने की संभावना, अगर दोनों को प्लस कर दें, कोई इसमें रेड टॉफी निकलने की, रेड टॉफी ना निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों को प्लस कर दें तो मेरे पास आंसर जो है वो कितना आएगा, हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 आता है। क्या होता है बच्चा? 1 होता है। कोई चीज होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। इवेंट ई प्लस इवेंट नॉट ई, यानी कि इवेंट ई का मतलब है कोई चीज ई जो है इवेंट उसको निकलने की, और इवेंट नॉट ई ना निकलने की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि क्या होगी? 1 होगी। कोई चीज होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आगे है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी एंड ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कह रहा है कोई इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक चीज ये भी बच्चा नोट कर लो, ये याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, याद करने वाली चीजें हैं कि जो कोई भी चीज है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इसमें इसमें से ब्लैक टॉफी निकाल के दिखाओ, अगर इसमें ब्लैक टॉफी होगी नहीं, मान लो इसमें रेड टॉफी है, ग्रीन टॉफी है, येलो टॉफी है, ठीक है, और मैं कहता हूँ ब्लैक टॉफी निकाल के दिखाओ, अगर इसमें बच्चा ब्लैक टॉफी है ही नहीं तो वो निकल कहाँ से आएगी? इसलिए इस तरह की इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। ठीक है, अगर उसमें ब्लैक टॉफी है ही नहीं तो निकल कैसे आएगी? इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। होप दैट समझ आ गया होगा। क्या होगी? कमेंट करके फटाफट से बताओ। चलिए ठीक है, आगे व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? मान लीजिए इस बैग में रेड टॉफी है, एकमात्र रेड टॉफी है, और मैं कहता हूँ रेड टॉफी निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जब इसमें है ही रेड टॉफी तो ऑब्वियस सी बात है, हाथ डालूंगा तो रेड ही निकलेगी ना, ब्लैक थोड़ी निकल आएगी। अगर इसमें टॉफी है ही रेड तो इसमें से रेड ही निकलेगी, ब्लैक थोड़ी निकल आएगी। अगर मैं इसमें ब्लैक डालता हूँ फिर हो सकता है, अगर है ही इसमें सिर्फ रेड तो रेड ही आएगी। तो हमेशा कोई भी श्योर, एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉसिबल इवेंट, या श्योर इवेंट आना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि 100% जो चीज आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 आएगी। क्या? 1। जो चीज पक्का हुई हो, अब इसमें पता है कि अगर हाथ डालूंगा तो रेड टॉफी निकलेगी ही निकलेगी, तो उसको क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1। उसके बाद बच्चा कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को टॉस किया गया, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, एक कॉइन को जब टॉस किया जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल मिलेगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बता दिया क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब देखो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, एक होता है क्या? हेड, एक होता है क्या? टेल। अगर सिक्के को उछाला जाए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही है ना। अगर सिक्के को मैं उछालता हूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब ये कह रहा है गेटिंग ए टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो एक ही टेल है सिक्के में, ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट यानी कि एक ही टेल है तो कितना? 1 आ जाएगा। अब नीचे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट। सिक्के में कितने पहलू हैं? टोटल 2 पहलू हैं, एक हेड एक टेल, तो इसलिए क्या आ जाएगा? टोटल इवेंट 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2। समझे बच्चा? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये बोर्ड का क्वेश्चन फेवरेट है, ठीक है, बोर्ड का 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चा। तो देखिए कैसे करना है इसको जरा समझिए। एक तो आप लोग की स्क्रीन बार बार सेट करनी पड़ती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखिए इसमें से देखो 3/4 फ्रैक्शन में हमने ऊपर ही निकाली, वो तो होती है, ठीक है, 0.5 डिवाइड कर दोगे तो ये भी आ जाएगी। परसेंट में भी हो सकती है 25%, लेकिन कभी भी माइनस में जो है प्रोबेबिलिटी नहीं होती। कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में नहीं आ सकती, बाकी हर एक में आ सकती है, ठीक है। किस में नहीं आ सकती? माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती, बाकी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़ना, नॉट कहा है उन्होंने, कौन सी नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा? जो माइनस में है वो नहीं होगी, ठीक है बच्चे। आगे ए डाइस थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। देखो एक डाइस को फेंका गया, डाइस वो लूडो खेलते हो ना, वो जो होती है उसको फेंकोगे जब, तो कह रहा है कि उसमें से इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो देखो फिर से प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर, टोटल इवेंट, ठीक है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो देखो फेवरेबल इवेंट की अगर बात की जाए, कह रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर होते कौन कौन से हैं? देखो एक तो 2 होता है, एक होता है क्या 4, एक होता है 6, यही होते हैं इवन नंबर डाइस में। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल इवेंट कितने होते हैं डाइस में? टोटल 6 नंबर होते हैं। कितने? 6 नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3, कितने नंबर हो गए? 3। 1 2 और 3, 3 नंबर आ सकते हैं ना इनमें से, कोई सा भी इवन नंबर आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 3। अपॉन में कितना? 6, यानी कटिंग करोगे तो कितना आ गया? 1/2। तो कितना हो सकता है? 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 1/2। होप दैट समझ आया होगा। आगे करते हैं फिर,
सो अगला 1 मार्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगर कह रहा है पीई जो है 0.01 है, पीई का मतलब है कोई चीज होने की संभावना, कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, तो देन वैल्यू ऑफ पीई विल बी, तो पीई की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, पी नॉट ई आएगा, गलत लिखा है इसने, पी नॉट ई, पी नॉट ई, ठीक है, ये आएगा। अगर पीई की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 0.01 है, तो पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको सही कर लो, पी नॉट ई आएगा यहाँ पे, ठीक है, लिखा नहीं गया, ये देखिए पी नॉट ई आएगा, ठीक है। तो पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो बच्चा, अभी एक चीज याद रखना, मैंने अभी क्या बताया था कि कोई चीज होने की यानी कि पीई, और कोई चीज ना होने की यानी कि पी नॉट ई, अगर दोनों को प्लस करते हो तो क्या आंसर आता है, 1 आता है, ठीक है, यही होता है ना। अगर कोई चीज़ होने की कोई चीज़ ना होने की, दोनों को अगर प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1। तो पीई यानी कि पॉसिबिलिटी होने की क्या है, 0.01। अब पी नॉट ई हमें पता नहीं, इसको एक्स मान लो, इक्वल टू क्या है, 1। अगर एक्स निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1, ये प्लस में इधर के माइनस 0.01, इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.99 आएगा, कितना, 0.99, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा। सही है बच्चे, इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और 101% जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी में से 3 नंबर हैं आपके 1 मार्क वाले, ठीक है। उसके बाद बाय थ्रोइंग ए डाई वंस, एक डाइस है, उसको कह रहा है जब थ्रो किया जाता है तो जो प्रोबेबिलिटी है 4 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 से बड़ा, देखो टोटल 6 नंबर होते हैं, 4 से बड़ा कह रहा है, तो 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 से बड़ा का है, तो एक तो 5 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, यानी कि फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, 5 और 6, टोटल इवेंट कितने होते हैं, 6, ठीक है। टोटल 6 में से 5 और 6 आते हैं, 5 और 6 कितने, 2 नंबर हो गए, 2/6 कटिंग करोगे 1/3 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो सकता है, 1/3 हो सकता है, क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/3, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन, एक डाइस को थ्रो किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेटर देन 6 आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेटर देन 6 आएगा। देखो बच्चा, अब यहाँ पे फेवरेबल इवेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 से बड़ा तो कोई नंबर होता ही नहीं है लूडो में, डाइस में, है ना, 6 से बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं है, 6 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं, और अगर 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन टोटल नंबर कितना, 6, तो 0.6 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यू का, वो ये है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ताश की पत्तियों की गड्डी में से, ठीक है, ताश के जो पत्ते होते हैं उनमें से एक पत्ता जो है बिना देखे निकाला गया, ठीक है, फेंटा हुआ है, अच्छे से मिक्स किया हुआ है, उसमें से बिना देखे एक कार्ड जो है निकाला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड विल बी, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या, फेस कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो देखो बच्चा, इसमें क्या आएगा, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट देखो, फेस कार्ड कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है, टोटल फेस कार्ड होते कितने हैं ये पता होना चाहिए। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं ताश की पत्तियों में 12 होते हैं, कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं, जो कौन से होते हैं, फेस कार्ड वाले, कौन से, फेस कार्ड वाले 12 पत्ते होते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं, कटिंग करिए, 2 6 का, 2 26 का, 2 3 का, 2 13 का, आंसर कितना आ गया, 3/13 आ गया, आंसर कितना आ गया, 3/13 आ गया, ठीक है बच्चा, होप दैट समझ आ गया होगा। सो अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन पे। इसी तरह के बच्चे जो 10 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने एमसीक्यू, इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इससे बाहर लेकिन कुछ नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन आते होंगे तो आप लोग कर जाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो कि क्वेश्चन को। सो बच्चा, 2 मार्क का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछा सकता है, यही भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट चेंज करके। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स एट रैंडम। एक बॉक्स है उसमें 5 रेड कलर के बंटे हैं, मार्बल्स हैं, 8 वाइट कलर के हैं और 4 ग्रीन कलर के हैं। एक मार्बल को बिना देखे कह रहा है निकाला जाता है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो निकाला गया बंटा है या मार्बल है वो रेड होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे पी ऑफ रेड मार्बल, तो इसके लिए क्या करोगे, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग बोर्ड में अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो टोटल रेड मार्बल कितने होने वाले हैं, हमने क्या निकालना है, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल रेड मार्बल कितने फेवरेबल, यानी कि टोटल रेड मार्बल अपने पास कितने हैं, 5 मार्बल, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। आपने वहां पे पहले कायदे से लिखना है, पहले लिखोगे नंबर ऑफ रेड मार्बल, नंबर ऑफ ग्रीन
मार्बल, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, फिर उसके बाद लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, सही से, ठीक है। मेरा शॉर्टकट मेथड आप लोग नहीं अपनाएंगे, मैं शॉर्ट में यहाँ पे करता हूँ, लेकिन आप लोग सही से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, फेवरेबल इवेंट कितने 5, अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट टोटल कितने 5 और 8 15 सॉरी 13, 13 और 4 17, यानी कि टोटल कितने हो गए 17, कटिंग नहीं हो रही तो क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 5/17 आ जाएगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालें अब, और किसकी पूछिए व्हाइट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल क्या हो जाएगी, देखो व्हाइट मार्बल हैं कितने 8 ओवर टोटल कितने 17, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/17। इसी तरह से ग्रीन की पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल कितने हैं देखो, ग्रीन मार्बल मार्बल 4 है तो 4 आ जाएगा, टोटल कितने हैं 17, आंसर क्या आएगा 4/17। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका 2 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी उसके बाद सॉरी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन का है निकाला है, लेकिन हमसे क्या पूछा है देखो नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी। मैंने बताया था कि पी ई प्लस पी नॉट ई जो होता है वो हमेशा 1 होता है, आपने पी ई निकाल लिया है, पी होने का निकाल लिया 4/17 प्लस पी नॉट ई क्या है आपने निकालना है इक्वल टू 1 है, तो पी नॉट ई को इधर रहने दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, इसको इधर रहने दो पी नॉट ई, ठीक है, इसको इधर रहने देंगे 1 है, ये प्लस में इधर आके -4/17 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एलसीएम 17 आ गया, 17 - 4 यानी कि एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व 17 - 4 कितना आ गया 3/7 सॉरी 3 करूँ 13/17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13/17 जो है आपका आंसर बन रहा है, कितना आ गया 13/17, ठीक है बच्चे, होप दैट समझ आ गया होगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। सो बच्चा अगला 2 मार्क का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ये दिया गया है कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, मान लो 3 बच्चे हैं कोई, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना होने की वो 0.992 है, क्या 2 बच्चे जो हैं उनका बर्थडे सेम डे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.992 है, कितनी बच्चे 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बच्चों की जो बर्थडे है वो सेम डे होगा, ठीक है। तो देखो मान लो लेट ए नॉट इज इवेंट दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, ठीक है। मान लो ए बार जो है आपका, ए बार कह लो ए नोट कह लो, वो क्या है इवेंट है कि जो स्टूडेंट है उनका सेम बर्थडे है, ठीक है। क्या बच्चे ए नॉट जो सॉरी ए को मानेंगे हम लोग, ए को मान लीजिए, ए को मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं उनका बर्थडे जो है सेम डे हो रहा है। इसी तरह से मान लीजिए ए नॉट जो है इज इवेंट दैट 2 स्टूडेंट्स नॉट हैव सेम बर्थडे, नॉट हैव सेम बर्थडे। मान लो ए बार क्या है हमारे पास इवेंट है कि दोनों बच्चों का जो बर्थडे है वो सेम डे नहीं हो रहा, ठीक है, ये मान लिया हमने। उसके बाद अब हमें क्या निकालने का है कि देखो अभी हमें पता है कि पी ए यानी कि कोई चीज़ होने की, पी नॉट ए का मतलब है ना होने की, होता है हमेशा क्या 1, ठीक है। अभी हमारे पास गिवन क्या है 0.092 ना होने की दिया है, ठीक है, नॉट हैविंग, ठीक है, तो पी ए हमें निकालना है, पी ए निकालना है प्लस पी नॉट ए दिया है 0.992 इक्वल टू 1, पी ए निकालना है तो इसको इधर रहने दो 1 माइनस 0.992 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.008 आ जाएगा। सिंपल है बच्चे, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट यूज होना है, ठीक है, इतनी सी चीज़ यूज होनी है जो आपको बताया था कि पी ए प्लस पी नॉट ए जो होता है 1 होता है, वो चीज़ यूज करनी है, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है बच्चे, बेहद ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद 2017 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 2017 में आया हुआ है। सो देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग, एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल हैं 5 ब्लैक बॉल हैं और एक बॉल बिना देखे बैग से निकाली गई, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की और नॉट रेड बॉल की, ठीक है। तो देखो पी ऑफ गेटिंग रेड, ठीक है, रेड बॉल की क्या हो जाएगी, देखो कितनी रेड बॉल है 3 है, टोटल बॉल कितनी है 5 और 3 8, फिर से बोल रहा हूँ 12 बोल रहा हूँ, आपने सही से लिखना है, वहाँ पे पहले लिखोगे लेट नहीं लिखो रेड बॉल्स इक्वल टू 3, फिर लिखोगे ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5, फिर क्या लिखोगे टोटल बॉल्स 5 + 3 8, फिर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, फिर लिखोगे फेवरेबल इवेंट कितने हैं 3, टोटल इवेंट कितने हैं 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/8। अब क्या कहा है, ये तो हमने निकाल लिया रेड का, ठीक है, अब नॉट रेड का निकालना है, ठीक है, पी ऑफ नॉट रेड,
तो क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, ठीक है, 1 माइनस पी ए, पी रेड, सॉरी पी रेड, ठीक है। तो पी नॉट रेड निकालना है, पी नॉट रेड, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस पी रेड कितना है, 3/8। करो जरा, 8 माइनस 3, 5/8 आ जाएगा, ठीक है, 5/8 आ गया। वही वाला कंसेप्ट लगाया है, पीई प्लस पी नॉट ई क्या होता है 1, ये लगाया है और कुछ नहीं, ठीक है। पहले सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर ये लगाओ। इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे रहा हूं। सो बच्चे, आपके लिए जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। A box contains 3 blue ball, 2 white ball and 4 red marble. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? देखो, एक बॉक्स है, उसमें 3 ब्लू, 2 वाइट और 4 रेड मार्बल है, ठीक है। उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट की, ब्लू की, रेड की। सिंपल सा है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नॉट आउट वाला नहीं है, सिंपल आपने प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। सो अगला 2 मार्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लिंक बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। एक डाइस है, उसको थ्रो किया गया, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर आने की, कोई ऐसा नंबर जो 2 और 6 से बीच के में आ रहा है, या ऑड नंबर। तो देखो सॉल्यूशन में बाकी सब आप लोग लिखोगे, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। देखो, पी ऑफ किसका निकालना है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो खाली अपने टेबल में आए, किसी और में ना आए, ठीक है। तो देखो, खाली अपने टेबल में कौन आता है, एक तो 2 आता है, और कौन आता है, 3 आता है, और कौन 4 नहीं आता, 5 आता है, और 6 भी आता है, अपने नहीं आता। तो यानी कि 3 नंबर है अपने पास, ठीक है। और टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस में, 6। तो यानी कि 1 2 3, 3/6 क्या आ जाएगा, 1/2। क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, ठीक है। ये पहली चीज निकाल ली। दूसरी चीज क्या है, कोई ऐसा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2 and 6। तो पी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो, 2 और 6 के बीच में क्या क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। बीच में कहा है, इसलिए 2 और 6 को नहीं यूज करना, उसके बीच में क्या क्या आता है वो यूज करो, 3 4 5। और टोटल कितने होते हैं, 6, यानी कि 1 2 3, 3/6, कटिंग करो, 1/2 आ गया। क्या आएगा इसका आंसर, 1/2। बेटा इसी तरह का आएगा आपको 3 मार्क 2 मार्क का जो क्वेश्चन है, इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको आएगा, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं तरह का। अच्छा, अभी थक तो नहीं गए, फटाफट से एक बार कंफर्म कर दीजिए और एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी से, वेरी गुड, फास्ट, जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए एक बार। कोई थका तो नहीं, और कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से, ठीक है बच्चा, जल्दी जल्दी, शाबाश। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, चलिए। अब क्या निकालना है, ऑड नंबर आने की। तो पी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। देखो, ऑड नंबर कौन सा होता है, देखो, एक तो इसमें ऑड नंबर अपने पास देखिए क्या क्या आ जाएगा ऑड नंबर, एक तो 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, अगला 5 हो गया। टोटल कितने होते हैं, 6, यानी कि 1 2 3। टोटल कितने, 3 है, नीचे क्या है 6, कटिंग करके 1/2, यानी कि तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ रही है, 1/2 1/2 1/2 आ रही है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं अभी मैं। सो बच्चों, अगला 2 मार्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड जो है वो 52 कार्ड्स में से बिना देखे निकाला जाता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। हमने एक रेड कलर का जो किंग है वो आने की संभावना निकालनी है। क्या, किंग ऑफ रेड कलर जो है उसकी संभावना निकालनी है। देखो क्या करोगे, यहाँ पे 2 रेड किंग होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 रेड किंग्स, ठीक है। कितने, 2 रेड किंग होते हैं, कौन कौन से, किंग ऑफ हार्ट होता है एक, और एक होता है किंग ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ डायमंड, ठीक है। ये अपने पास 2 हैं, 2 तरह के रेड किंग होते हैं, एक किंग ऑफ हार्ट, दूसरा किंग ऑफ डायमंड, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, पी ऑफ गेटिंग रेड किंग। हमने रेड किंग निकालना है, कोई डायमंड डूमंड हमें नहीं कहा है, ठीक है। रेड किंग जितने भी होंगे रेड कलर के वो निकालने हैं। तो देखो, रेड कलर के कितने किंग होते हैं, मैंने क्या बताया, 2 किंग होते हैं। रेड कलर के कितने किंग होते हैं, ये चीज याद कर लो बच्चे अभी, ठीक है, ये चीज अभी याद कर लो। रेड किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। कटिंग करोगे 1/26, ठीक है। कितने होते हैं रेड किंग, कितने होते हैं, फटाफट कमेंट करके जल्दी से, जल्दी जल्दी, रेड किंग कितने होंगे, फटाफट से जल्दी, 2, ठीक है। अभी हमने क्या निकालना है, पहली चीज निकल गई। दूसरी चीज हमने निकालना है पी ऑफ फेस कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ये हमने पहले भी किया है, अगर आपको पता हो, एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है।
तो एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। फेस कार्ड कितने होते हैं उस टाइम भी बताया था, जल्दी कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए कितने होते हैं फेस कार्ड। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। कितने तरह के? 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब वो देख लीजिए। फेस कार्ड 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कौन सा? जैक, एक होता है कौन सा? क्वीन, और एक होता है कौन सा? किंग, ठीक है। अब ये सारे कितने कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। 4 क्वीन होती हैं, 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं, ठीक है। टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने, सॉरी, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है। फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। और होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के होते हैं। अगर कोई पूछे टोटल फेस कार्ड कितने हैं तो 12। अगर कोई पूछे कितने टाइप के फेस कार्ड है तो 3 तरह के, जैक, क्वीन और किंग। तीनों ही 4 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तीनों ही 4 4 तरह के होते हैं। अब हमने क्या निकालना है? हमने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, पी ऑफ फेस कार्ड का है। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी देखो, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? मैंने बताया 12। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। कटिंग करिए, सॉल्व करिए, पहले भी निकाला था, अब तो 3/13 आ जाएगा कटिंग करके। कितना? 3/13 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 अपॉन, ब्लर हो गया, एक सेकेंड, 3/13 आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है, देखो उसके बाद निकालने का था पी ऑफ रेड का फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। अब अगर रेड फेस कार्ड कहा है आपको तो देखो 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। कितने? 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से? देखो, दैट इज 2 जैक होते हैं, ठीक है। 2 क्वीन होती हैं रेड कलर की, और 2 क्या होती हैं? किंग होते हैं। इसी तरह से 2 जैक ब्लैक के होते हैं, 2 क्वीन ब्लैक की, और 2 किंग ब्लैक के, ठीक है। टोटल कितने रेड फेस कार्ड होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6। ध्यान से बच्चे इसको नोट कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना। एक आधा क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू में दिखे, चाहे तो 2 मार्क में, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पत्ते वाला, कार्ड्स वाला जरूर आएगा। तो 6 रेड फेस कार्ड होते हैं, 2 जैक के, 2 क्वीन के, 2 किंग के, ठीक है। तो देखिए हमने क्या निकालना है? पी ऑफ रेड फेस निकालने हैं। रेड फेस कितने होते हैं? 6। टोटल कितने होते हैं? 52। कटिंग करिए, कितना आ जाएगा? 3/26, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3/26। 6 फेस कार्ड होते हैं। ये चीजें पता होंगी बच्चे तो आपका क्वेश्चन इजिली हो जाएगा, अदरवाइज बस हाथ धोते रह जाओगे। उसके बाद बच्चा अगला हमने हमसे पूछा है पी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी? क्वीन ऑफ डायमंड की। किसकी प्रोबेबिलिटी? क्वीन ऑफ डायमंड की, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें कि कितने क्वीन होती है डायमंड की, ठीक है, तो देयर इज ओनली 1 क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की सिर्फ एक क्वीन होती है। कितनी? डायमंड की सिर्फ एक क्वीन होती है, ठीक है। तो पी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितनी हो जाएगी? देखो अगर एक ही क्वीन है, टोटल पत्ते 52, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/52 ही आएगा, ठीक है। ये चीज है अपने पास। सही है बच्चे, होप दैट समझ आ गया होगा। तो बच्चे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है वो है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। जो 12 खराब पेन है वो गलती से 132 गुड पेन, अच्छे पेन से मिक्स हो जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब जब मिक्स हो गए तो अब अगर हम उसमें से कोई भी पेन उठाएं तो हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि वो पेन सही है या खराब है, ठीक है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस पेन से, इस लॉट से एक पेन जो है निकाला गया बिना देखे कि सही है कि गलत। डिटरमाइन दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन। हमने पता निकालना है कि जो पेन है वो सही है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी की जो पेन हमने उठाया है वो क्या है? सही पेन उठाया है, ठीक है। हाँ जी, गुड पेन उठाया है। तो देखिए उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले देखिए डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं वो लिखिए। डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन अपने पास कितने हैं? देखो 12 पेन है। कितने हैं? 12 पेन अपने पास डिफेक्टिव है, गिवन है ना। देखो 12 पेन क्या है? डिफेक्टिव है, ठीक है। गुड पेन कितने वो लिखो। गुड पेन्स, गुड पेन कितने वो भी देखो जरा। गुड पेन अपने पास कितने दिए हैं? 132,
ठीक है, यानी कि टोटल पेन कितने हो गए 132 और ये 144 हो गए, कितने हो गए 144 हो गए। ठीक है, अब पी ऑफ गुड पेन निकालना है, पी ऑफ गुड पेन। ठीक है, तो गुड पेन कितने हैं देखो, गुड पेन अपने पास 132 थे, टोटल पेन कितने 144, कटिंग करिए इसकी 11/12 आंसर आ गया। बिल्कुल इजी सा और 2 मार्क का बेहद क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, पहले डिफेक्टिव पेन कितने थे, गुड पेन कितने थे, टोटल पेन कितने 144 हो गए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपके हाथ में। तो बच्चा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मोस्ट एक्सपेक्टेड, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शोज लेटर्स एज गिवन बिलो। एक लड़का है उसके पास डाइस है, उसके जो 6 फेसेस है ना वो इस तरह से नोट किए गए हैं, लेबल किए गए हैं ए बी सी डी ई और ए। मतलब यहाँ पे जो इसका पास जो डाइस है ना, ये बच्चा कुछ अजब ही गजब है ना। सारे जितने भी डाइस होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इसने अपने डाइस को क्या किया, रीमेक कर दिया, उसमें क्या लिख दिया ए बी सी डी ई ए। ठीक है, अब कह रहा है कि ए आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। बच्चे एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, आप अगर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, आपको देख लेना, अगर 10 क्वेश्चन पेपर उठाओगे 10 में से 5 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देख लेना, गारंटी है। 2 मार्क का अगर बात करें, अगर आप 2 मार्क के क्वेश्चन की बात करें, अगर आप पिछले 10 क्वेश्चन पेपर उठा लोगे ना, 10 में से आपको 5 में तो ये पक्का मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए हमने ए निकालना है, हालांकि है इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पी ऑफ गेटिंग ए डायरेक्ट लिखिए, पी ऑफ गेटिंग ए। देखिए ए हैं कितने 1 और 2, यानी कि 2 है। ठीक है, अब टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 6, कटिंग करिए 1/3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/3। है कुछ नहीं, पर पता नहीं बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, समझे, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब इसी तरह के क्वेश्चन में आपको क्या है प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, देखिए जरा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, देखो 2016 में सेट ए में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, 2016 में सेट बी में भी क्वेश्चन आया था, 2016 में सेट सी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अभी देख लो, इतना बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। सो बच्चा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 बोर्ड क्वेश्चन है। देखिए, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। एक लॉट है उसमें 20 बल्ब हैं, और इस 20 बल्ब में, ठीक है, एक 4 जो बल्ब है ना वो खराब हैं इसमें। ठीक है, टोटल कितने हैं 20 हैं, उसमें से 4 जो बल्ब हैं वो खराब हैं। एक बॉल निकाली जाती है इस लॉट से, क्या संभावना है कि जो बल्ब निकाला गया वो क्या हो, खराब हो, क्या हो, खराब हो। तो देखिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं देखिए आपको गिवन है 4 है ना, खराब बल्ब कितने हैं 4 है। नंबर ऑफ गुड बल्ब्स, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स, सही बल्ब कितने हैं देखो, अगर 4 20 कह रहे हैं टोटल है, ये लॉट है ना, लॉट में टोटल 20 है, और 20 में से 4 खराब है, तो 20 में से अगर 4 निकाल दिए तो सही बल्ब कितने बचे 16, कितने बचे 16, यानी कि टोटल बल्ब कितने हुए 20, कितने 20। अब हमने क्या निकालना है, संभावना निकालनी कि बल्ब जो निकाला गया हो क्या हो, डिफेक्टिव हो। ठीक है, पी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब का पी क्या होगा, देखो खराब है कितने 4, टोटल कितने 20, 4 1 का 4 5 का आंसर क्या आ गया 1/5, क्या आ गया 1/5। ठीक है बच्चे, तो ये बेहद इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। सो बच्चों, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है जिसमें नंबर लगे हुए हैं 1 से 90 तक। इफ वन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स, उसमें से कोई एक डिस्क को अगर बिना देखे बॉक्स से निकाली जाती है, एंड दैट इट बियर्स, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स की ए 2 डिजिट नंबर। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिस्क हम निकालेंगे वो 2 डिजिट नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है किससे 5 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, पी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो देखिए 2 डिजिट नंबर है कितने, 1 से 90 तक उसमें मार्किंग करी हुई है। ठीक है, डिस्क में, तो देखो 1 से 9 तक तो
सारे सिंगल डिजिट होते हैं, यानी कि 10 से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट। यानी कि 90 में से अगर हम 9 नंबर हटा दें तो कितना बच जाएगा 81। यानी कि कितने 2 डिजिट नंबर है 81, टोटल नंबर 90। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 9/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, उसके बाद हमने निकालना है पी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दूसरा है पी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो कौन कौन से होते हैं ये बताइए पहले। परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो 1 होता है, 1 का 1 4 होता है, 9 होता है, 16 25 36 और 36 49 64 और 81। ये हो गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 81 के बाद क्या होता है 10 का 100, तो 100 तो हो नहीं सकता क्योंकि 90 तक ही मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने 9 नंबर हैं परफेक्ट स्क्वायर। टोटल कितने हैं 90, कटिंग करोगे आंसर 1/10 आ गया। ठीक है, तीसरी चीज निकालनी है पी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। कोई ऐसा नंबर जो किससे 5 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या हो गया जो डिवाइड हो रहा है पूरा, क्या होगा पहला नंबर 5, दूसरा 10, अगला 15, फिर 20, फिर 25, फिर या सीधे ऐसे ही निकालो ना कि 5 के टोटल में 90 कितने पे आता है 18 पे आता है ना, तो कितने टोटल नंबर कितने हो गए 18 होगा, 18 अपॉन टोटल नंबर कितने 90, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इस तरह से निकाल लेना। नहीं समझ आया दोबारा देख लो। 1 से 90 तक के नंबर थे, 1 से 90 तक में देखो 90 कितने नंबर पे आता है 5 के टोटल पे 18 पे आता है ना, तो टोटल नंबर कितने हो गए 1 से 5 90 के बीच में जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं 18/90 आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो गए, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर करना आप लोग। ठीक है, करने ही करने ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, पहले तो आप देखो 4th क्वेश्चन करेंगे 5th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बेटा करने ही करने 101%। एक तो ये 10th करना है आपने, उसके बाद ठीक है एक 10th के बाद आपने करना है एक ये 12th। ठीक है, तो आपने टोटल कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं देखो 4th 5th 10th 12th, ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, एक ये 14th भी करिएगा, 14th भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चों होप दैट कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। अभी आप लोग प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपके टोटल 5 + 3 8 मार्क्स जो है पक्के हैं। ठीक है, 8 मार्क्स आपके इन्हीं क्वेश्चन में से हैं। जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो जरूर करिएगा। ठीक है, और अच्छे से इनको समझ लीजिए, कॉपी पे नोट करिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमारा आई थिंक किसका है हमारा कल लेक्चर, कल मेरे ख्याल हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है। ठीक है, तो कल हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर होने वाला है, कल हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। कल का जो चैप्टर है ना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और हमें अच्छे से समझना है उसको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आना है, 6 मार्क की ही वेटेज होगी पर अच्छे से करना है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, जब तक धूम मचाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, कल के लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और खत्म होने के लेक्चर एंड होने के बाद आपने कमेंट करके बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन समझ आए या नहीं। और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।